जय श्री कृष्णा। आज की कहानी का नाम है सौंदर्य और साधना। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में घने वनों और बहती नदियों के बीच एक आश्रम था। यह आश्रम था ऋषि अत्रेय का। ऋषि अत्रेय वर्षों से कठोर तपस्या में लीन थे। न धन, न यश, न इच्छा। उनका जीवन केवल साधना, सेवा और मौन में बीतता था। कहा जाता था कि उनकी तपस्या से देवता भी प्रसन्न रहते थे। वन में आई वह नारी। एक दिन बसंत ऋतु में जब जंगल फूलों से भर गया था, आश्रम के मार्ग पर एक अद्भुत सुंदरी नारी प्रकट हुई। उसके केश काले मेघों जैसे थे, नेत्र कमल से और मुख पर ऐसी शांति थी मानो स्वयं प्रकृति ने उसे गढ़ा हो। उसका नाम था अन्या। वह थकी हुई थी, पांवों में छाले थे, पर आंखों में एक गहरा दर्द छिपा था। और उसके बाद ऋषि का करुणा भाव। ऋषि अत्रेय ने उसे देखा। उसकी आंखें वर्षों से संसार से विरक्त थीं, पर आज उनमें करुणा जागी। उन्होंने कहा, वत्से, यह वन मार्ग कठिन है, तुम यहाँ अकेली कैसे? अन्या की आंखों से आंसू बह निकले और बोली, महर्षि, मेरा सब कुछ लुट गया। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं। उसके बाद ऋषि ने उसे आश्रम में आश्रय दिया और उसे केवल सेवा भाव से, बिना किसी प्रश्न के, मौन में बदलता भाव। दिन बीतते लगे और अन्य आश्रम के कार्यों में हाथ बटाने लगी। उसके बाद जल भरना, वह फूल तोड़ना, अतिथियों की सेवा करना और ऋषि ध्यान में रहते, पर कई बार उनकी आंखें अन्य पर ठहर जाती। फिर वह सौंदर्य नहीं था जो उन्हें विचलित करता था, बल्कि उसकी पीड़ा थी। फिर भी उन्होंने ऋषि के मन में एक हलचल जन्म लेने लगी, अंतर का संघर्ष। उसके बाद एक रात ऋषि ध्यान में बैठे थे, पर मन स्थिर नहीं हो रहा था। उन्होंने स्वयं से कहा, यह क्या है? क्या यह मोह है या करुणा का भ्रम? दूसरी ओर अन्या भी व्याकुल थी। वह ऋषि के ज्ञान, उनकी शांति और उनके त्याग से प्रभावित हो चुकी थी। के बाद ऐसे ही समय बीतता गया। उसके मन में श्रद्धा कब प्रेम में बदल गई, पता ही नहीं चला। वह स्वयं न जान सकी सच का सामना। एक संध्या अन्या ऋषि के पास आई और उसकी आंखें झुकी हुई थी। महर्षि, उसने कांपती आवाज में कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ऋषि ने बोलो। ऋषि ने नेत्र खोले। कहो वत्से, मैं यहाँ रहकर आपके चरणों में बंध गई हूँ। यदि यह अपराध है तो मुझे क्षमा करें। उसके बाद ऋषि की परीक्षा। ऋषि का हृदय कांप उठा। वर्षों की तपस्या एक पल में परीक्षा में थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अन्या, तुम्हारा भाव पवित्र है, पर मार्ग भिन्न है। अन्या रो पड़ी। और तो क्या सौंदर्य ही दोष है? यह सुनकर ऋषि बोले, नहीं, यह दोष नहीं है। सौंदर्य कभी दोष नहीं होता। दोष उससे बद जाता है सत्य का बोध। ऋषि ने कहा कि तुम मुझे प्रेम समझ रही हो, पर यह वास्तव में तुम्हारी आत्मा की पुकार है, शांति की चाह। अन्या स्तब्ध रह गई और ऋषि ने आगे कहा कि और मैंने जाना कि तपस्या का अर्थ भावनाओं से भागना नहीं, उन्हें
समझकर ऊपर उठना है। विदाई। अगली सुबह आन्या आश्रम छोड़ने को तैयार थी। उसके बाद ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम जहाँ जाओ स्वयं को तुच्छ न समझना। तुम्हारा सौंदर्य तुम्हारी आत्मा में है। आन्या ने चरण छुए, अपने मुझे जीवन का अर्थ दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। अंतिम अनुभूति। आन्या वन पथ पर आगे बढ़ गई। ऋषि आश्रम लौट आए। उन्होंने ध्यान में बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने जाना कि सच्ची साधना क्या है। सच्ची साधना मन को कुचलने में नहीं, उसे निर्मल करने में है। वन में पवन चली, पत्ते सरसराए, जैसे मानो प्रकृति ने इस सत्य पर मोहर लगा दी हो। समापन संदेश। सौंदर्य बंधन नहीं, अपितु बंधन है अज्ञान, और साधना वही है जो प्रेम को शुद्ध कर दे। तो यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।